नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। संसद समाचार की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा में हुई कार्रवाइयों पर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मामले तथा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई 3 बार के स्थगन के बाद 3 बजे पुनः शुरू होने के 1 मिनट के अंदर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई 3 बार के स्थगन के बाद 3 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य पहले की तरह नारेबाजी करने लगे। पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामे के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम पिछले सप्ताह रेल संशोधन विधेयक 2024 पर हुई चर्चा का जवाब के लिए पुकारा। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा, आप सभी की सहमति हो तो रेल मंत्री को जवाब देने के लिए कहा जाए। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्रवाई मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे भी यही स्थिति थी और रेल मंत्री जवाब नहीं दे सके। अश्विनी वैष्णव ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन शोर शराबा जारी रहा। पीठासीन सभापति संध्या राय ने कार्रवाई 1 मिनट के अंदर ही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गत सप्ताह 4 दिसंबर को 1989 के रेलवे अधिनियम के साथ 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को एकीकृत करने के प्रावधान वाला रेल संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया था। उसी दिन इस विधेयक पर सदन में चर्चा हुई थी। इससे पहले सोमवार को 11 बजे सदन की कार्रवाई आरंभ होने पर कांग्रेस और कुछ सहयोगी दलों के सदस्यों ने भाजपा के आरोपों से जुड़े विषय और कुछ अन्य मामलों को उठाने का प्रयास किया। हालांकि आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की। बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल में किसी विषय को नहीं उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश चाहता है कि सदन चले, आप सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस सदस्यों का विरोध जारी रहने पर बिरला ने सदन की कार्रवाई शुरू होने के 1 मिनट के भीतर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। उन्होंने मोदी सरकार हाय हाय और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामे के बीच ही आवश्यक कागजात पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्य देवेंद्र शाक्य का नाम पुकारा। हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 12:05 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल गत 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र आरंभ होने के बाद से अडानी मामले को लेकर सदन में नारेबाजी कर रहे हैं। वे इस मामले पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को भी सदन में उठाने का प्रयास किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गत बृहस्पतिवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जिस पर भारी हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई बाधित भी हुई थी। लोकसभा में सोमवार को शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई नहीं चल सकी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सोमवार को बताया कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी अधिकारियों ने अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच 17,818 फर्जी प्रतिष्ठानों की 35,132 करोड़ रुपए की आयकर चोरी के मामलों का पता लगाया है और 69 लोगों को गिरफ्तार किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य प्राधिकरणों द्वारा डेटा एनालिटिक्स और अन्य खुफिया जानकारी के माध्यम से फर्जी कंपनियों का पता लगाने के लिए नियमित कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि फर्जी कंपनियों का पता लगाने के लिए 16 अगस्त से 30 अक्टूबर के बीच एक समन्वित विशेष अभियान भी चलाया गया। चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 से 25 अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 17,818 फर्जी कंपनियों से जुड़े आयकर धोखाधड़ी के कुल 18,876 मामलों का पता चला, जिसमें 35,132 करोड़ रुपए की आयकर चोरी का संदेह है। उन्होंने कहा कि इससे 6,484 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिसमें से 5,422 करोड़ रुपए आयकर से और 1,062 करोड़ रुपए वसूली के जरिए बचाए गए हैं। मंत्री के जवाब के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर तक इन मामलों में कुल 69 गिरफ्तारियां की गई हैं। लोकसभा में सांसद राजीव राय के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि भारत सरकार के कुशल भारत मिशन के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन कार्यक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं सहित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के जरिए शिल्पकारों, करघा बुनकरों जैसे कारीगरों को प्रशिक्षित
करती है। और साथ ही चौधरी ने बताया कि इसी कड़ी में 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। लोकसभा में सांसद प्रवीण खंडेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने वाले वायु प्रदूषण अनेक कारकों का एक सामूहिक परिणाम होता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिक घनत्व वाली आबादी वाले क्षेत्रों में होने वाली मानव जनजाति गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं। और उन्होंने बताया कि मानसून के बाद और सर्दियों के महीने के दौरान तापमान कम होने, हवाओं के स्थिर होने के कारण प्रदूषकों का फैलना स्वाभाविक हो जाता है। तो ये तो रही बात लोकसभा की। आइए अब राज्यसभा का रुख करते हैं। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को पक्ष और विपक्ष के सांसदों को संसदीय शपथ की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को सुदृढ़ रखने के लिए हम सबको एक रहना होगा। भारत के कॉन्सेप्ट को सतत विकास के साथ मजबूती के साथ जोड़े रखना होगा। देश के अंदर और बाहर देश को तोड़ने में जुटी शक्तियों के खिलाफ पूरी शक्ति से खड़ा होना होगा। राज्यसभा में अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के सह अध्यक्ष के रूप में तैनाती पर जमकर हंगामा हुआ। भारी हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई स्थगित करने से पहले सभापति ने सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि दोनों नेता मंगलवार सुबह 10:30 बजे उनके चैम्बर में आकर मुलाकात करने आए। वहीं इससे पहले भाजपा और साथी दलों ने सभापति से नियम 267 के तहत सोरोस और सोनिया गांधी के बीच सांठगांठ को लेकर बहस की मांग की थी, जिसे सभापति ने खारिज कर दिया। सभापति ने 0 ओवर की शुरुआत के लिए भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम भी पुकार लिया था, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही ये कहा, जो नेता सदन में मौजूद नहीं है उनकी गैर मौजूदगी में ऐसे विषय नियम के अनुसार नहीं उठाए जा सकते। ट्रेजरी बेंच की ओर से जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कटाक्ष करते हुए पूछा कि किस नेता की बात खड़गे जी कर रहे हैं, जब हमारी ओर से किसी का नाम नहीं लिया गया। उसके बाद सदन की कार्रवाई तय बिजनेस के तहत नहीं चल सकी। सोरोस और गांधी का मसला गर्म रहा। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो घटना घटी है और जिस तरह से चर्चाएं आई हैं, उसे लेकर हमारे सदस्य उद्वेलित है। सारा देश चिंता व्यक्त कर रहा है। देश की सुरक्षा के लिहाज से ये चिंता का विषय है। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी सदन की सदस्यता है। और उन्होंने कहा कि यह फोरम जम्मू कश्मीर को अलग रूप में देखता है। इसका फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। ये भारत की छवि को धूमिल करता है, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पर प्रश्न खड़ा करता है और जिस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है उस पर देश चिंतित है। इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। एक बात और ध्यान में आती है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां जो भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस सपोर्ट करता है। भाजपा अध्यक्ष और उच्च सदन में नेता जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलने वाले फोरम जो कुछ प्रोपोगेट करते हैं, कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उसको यहां पर उठाते हैं और देश को अस्थिर करने में अपना योगदान करते हैं। वहीं जॉर्ज सोरोस और उनसे जुड़े संगठन भारत में अस्थिरता लाना चाहते हैं। कांग्रेस उसमें टूल बन रही है। राज्यसभा में नेता सदन के बयान पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो सदन के नेता बोले वो सरासर झूठ है। वो खुद गद्दारी करते हैं और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बनकर काम किया। देश के लिए इनका कोई योगदान नहीं है। विपक्ष के नेता बोल रहे थे, तभी सभापति ने सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। 3 बजे के बाद जब दोनों तरफ से हंगामा नहीं थमा तो सभापति ने 2 टूक शब्दों में दोनों तरफ के सांसदों को देश की अखंडता और संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाली ताकतों से सावधान रहने की नसीहत देते हुए सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले भाजपा के सांसद बृजलाल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेकर सीधा आरोप मढ़ते हुए कहा कि दोनों के देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिशों में जुटे जॉर्ज सोरोस के साथ क्या संबंध में देश को सदन के मार्फत पता चलना चाहिए। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी, भुवनेश्वर कलिता, नीरज शेखर, घनश्याम तिवारी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधेश्याम अग्रवाल समेत अनेक सांसदों ने सोरोस गांधी मामले में आई मीडिया की खबरों के आधार पर सदन में चर्चा की मांग की। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सभापति पर उंगली उठाते हुए पूछा कि जब आपने इस मामले में चर्चा की अनुमति नहीं दी तो आखिर किस नियम के तहत ट्रेजरी बेंच के सदस्य एक के बाद एक अपनी बात कह रहे हैं।
विपक्ष के नेता खड़गे ने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, डीएमके के तिरुचेत शिवा, सीपीआई के जॉन ब्रिटॉस, विकास भट्टाचार्य ने भी ट्रेजरी बेंच के हंगामे पर सवाल उठाए। और इसी के साथ संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।